दो चार नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हैं, दो चार रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं है। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त में कोई खंबा लगा हुआ है और उसी खंबे के पास आम का एक पेड़ लगा हुआ है। सख्त हवा चलती है, सख्त आंधी आती है और उस तेज हवा से आम के चंद पत्ते टूटकर इस बल्ली पे लटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, या बिजली के खंबे से चिपक जाते हैं। बिजली के खंबे को क्या कहोगे? आम का पेड़। आप कहोगे साहब आम के पत्ते सिर्फ ऊपर लगे हैं, उसकी जड़ तो आम की नहीं है, वो बिजली का खंबा ही रहेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आम का पेड़ है, इसलिए कि आम के पेड़ पर पत्ते लगते हैं, बिजली के खंबे पर भी पत्ते लगे हैं। आप कहेंगे मौलवी जर्जीस पागल हो गया है, रांची ले जाओ, इसका इलाज कराओ। अरे बिजली के खंबे पर आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक इंसान दो चार नमाजें पढ़ लेने से, दो चार इबादतें कर लेने से, दो चार फकीरों को खाना खिला देने से, दो चार अच्छे काम कर देने से पूरा मुसलमान कैसे हो सकता है? जब बिजली का खंबा आम के चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ नहीं हो सकता है। आम का पेड़ तभी होगा जब उसकी बुनियाद, उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसकी शाखाएं आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो और उस आम के पेड़ में आम का फल भी लग रहा हो, तब आप उसको आम का पेड़ कहेंगे। इसी तरीके से आपको मुसलमान उस वक्त कहा जाएगा जब आपकी बुनियाद जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपकी शादी ब्याह इस्लामी हो, आपके समाज में रहना इस्लामी हो, आपका चाल चलन इस्लामी हो, आपकी मुंह से गुफ्तगू इस्लामी हो। जब ये सारी चीजें इस्लामी हो तब कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। इस्लाम के नियम और कानून को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। दो चार नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हैं, दो चार रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं हैं। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त मिसाल दे रहा हूं। दो चार इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे। कल की तकरीर में कहा, आज भी कह रहा हूं, दो चार इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं होंगे। ये खंबा है, मान लीजिए बिजली का एक पोल लगा हुआ है, मान लीजिए कोई खंबा लगा हुआ है और उसी खंबे के पास आम का एक पेड़ लगा हुआ है। सख्त हवा चलती है, सख्त आंधी आती है और उस तेज हवा से आम के चंद पत्ते टूटकर इस बल्ली पे लटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, या बिजली के खंबे से चिपक जाते हैं। हवा चली, आम के पत्ते टूटे, उस पेड़ से पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर लग गए, तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे? आम का पेड़? नहीं कहोगे। मौलाना जर्जीस कहता है कि वो आम का पेड़ है, आप कहोगे कैसे? देखिए आम के पत्ते लगे हुए हैं उस पर। आप कहोगे साहब आम के पत्ते सिर्फ ऊपर लगे हैं, उसकी जड़ तो आम की नहीं है, वो बिजली का खंबा ही रहेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आम का पेड़ है, इसलिए कि आम के पेड़ पर पत्ते लगते हैं, बिजली के खंबे पर भी पत्ते लगे हैं। आप कहेंगे मौलवी जर्जीस पागल हो गया है, रांची ले जाओ, इसका इलाज कराओ। अरे बिजली के खंबे पर आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक इंसान दो चार नमाजें पढ़ लेने से, दो चार इबादतें कर लेने से, दो चार फकीरों को खाना खिला देने से, दो चार अच्छे काम कर देने से पूरा मुसलमान कैसे हो सकता है? जब बिजली का खंबा आम के चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ नहीं हो सकता है। आम का पेड़ तभी होगा जब उसकी बुनियाद, उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसकी शाखाएं आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो और उस आम के पेड़ में आम का फल भी लग रहा हो, तब आप उसको आम का पेड़ कहेंगे। इसी तरीके से आपको मुसलमान उस वक्त कहा जाएगा जब आपकी बुनियाद जड़ से मुसलमान
मुसलमान हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपकी शादी ब्याह इस्लामी हो, आपके समाज में रहना इस्लामी हो, आपका चाल चलन इस्लामी हो, आपकी मुंह से गुफ्तगू इस्लामी हो, जब ये सारी चीजें इस्लामी हो तब कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। वरना बिजली के खंबे पर आम के 2-4 पत्ते चिपक गए हैं, बस 2-4 अमल कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। अपने जड़ में मुसलमान बनिए। बैठो तो इस्लाम छलकता हो, उठो तो इस्लाम छलकता हो, चलो तो इस्लाम छलकता हो, शादियां करो तो इस्लाम छलकता हो, बीवी के साथ ताल्लुकात कायम हो तो इस्लाम छलकता हो, आपकी हर अदाओं में इस्लाम नजर आता हो, तब आप मुसलमान हैं। यह चीज हमें अपने अंदर देखना होगी, यह चीज हमें अपने अंदर पैदा करना होगी। इस्लाम ने जो काम करने को कहे हैं वो करना है, जिन कामों से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें फायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो, लेकिन हमें रुकना है।